आओ तुम्हें एक काफी छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्री में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी जो बहुत ज्यादा काइंड थी। हाउएवर, जितनी ज्यादा वो काइंड थी, वर्ल्ड उसके लिए उतना ही ज्यादा क्रूल। 5 साल से भी कम उम्र में उस बच्ची ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। गरीबी इतनी ज्यादा कि अगर एक वक्त का साफ पानी भी मिल जाए तो इट वॉज लाइक अ फीस्ट टू हर। अब ऐसे में अगर हम हो तो क्या करेंगे? अपने आसपास सभी चीजों को कोसेंगे और शायद से वक्त के साथ सब चीजों को हम इतना डिस्पाइस भी करने लगे कि इस दुनिया से ही नफरत हो जाए। करेक्ट? पर वो बच्ची नहीं। उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई और अपने साथ साथ एक और जानवर की। उसके पास कुछ खाने को नहीं था और ना ही कुछ काम, तो उसने हैट्स बनानी शुरू की। 5 साल की उम्र में वो बच्ची ऐसी ऐसी चीजों से गुजर रही थी जो शायद अगर कभी तुम्हारे और हमारे साथ होती तो हम ये जो अच्छाई का नकाब पहनकर घूमते हैं इससे बहुत पहले ही कहीं दूर उतार कर फेंक चुके होते। इतनी दूर की अगर हमें वो वहां से कभी दिखाई भी दे तो भी जाकर उठा ना सके। वो बच्ची अपना काम करती रही, खुद को भी संभाला और उस जानवर को भी। ना जाने ऐसी कितनी रातें गई जब उन्हें भूखा ही सोना पड़ा, क्योंकि जो हैट्स वो बनाती थी उसको कोई भी नहीं खरीदता था। उसने फिर भी हार नहीं मानी और भगवान से बस यही दुआ मांगती रही कि सब कुछ सही हो जाए, और वो अपना काम करती रही। और फाइनली अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने बर्थडे पर एक बोल राइस खा सके। ये उसका बर्थडे था एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी, पर शायद से उसकी जिंदगी उसको ज्यादा खुशियों के साथ देख नहीं सकती। तो वो एक बार फिर एक प्रॉब्लम में फंसी जहां से उसको एक अननोन लड़के ने बचाया। वो लड़का भूखा था और उसने इस बच्ची से कुछ खाने को मांगा। अब वो चाहती तो अपने पैसे जो उसने इतने महीनों से बचाए थे उसको अपने पास रखकर इस लड़के को मना कर सकती थी, बट शी वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ यू और अस। वो जाती है और अपना बोल ऑफ राइस लेकर उसके सामने रख देती है फॉर हिम टू ईट, और वो खुद जाकर एक फैक्ट्री से निकलते हुए केमिकल्स वाला पानी पीने लगती है। अब ये उसकी तरफ से कोई एहसान नहीं था। शी वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल जो कि दूसरों के साथ अच्छा करने में बिलीव रखती थी। उसको कभी भी उस लड़के से कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए था, मगर उसको कोई अंदाजा भी नहीं था कि जिस भगवान से वो ये सब कुछ सही होने की दुआ मांगती आई है, ये सेल्फलेसनेस का एक्ट उस भगवान की तरफ से एक आखिरी परीक्षा थी। जिस लड़के को उस बच्ची ने वो खाने को दिया, ही वॉज नन अदर देन द सन गॉड हिमसेल्फ। भगवान खुद आए उस बच्ची की मदद के लिए और उसकी जिंदगी की सभी मुश्किलों को खत्म करने के लिए। उन्होंने अपनी रोशनी से उन सभी को खत्म किया जिन्होंने उस बच्ची को सफरिंग दी थी, एंड ही ब्रॉट द न्यू डॉन इन हर लाइफ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब वक्त खराब होता है तभी पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो, वरना अच्छे मौसम में तो कई बार टूटी हुई कश्तियां भी समुद्र पार कर जाती हैं। अगर तुम्हारा समय खराब भी है तो भी कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, फिर चाहे तुम्हें खुद कभी कभार दुख और दर्द सहने पड़े, क्योंकि क्या पता कब किस रूप में भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो।